पैरेलल रिवीजन स्ट्रेटजी। देखो बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है ये पैरेलल रिवीजन स्ट्रेटजी? जो बच्चा पैरेलल रिवीजन स्ट्रेटजी फॉलो करता है उसकी संभावना सबसे ज्यादा होती है रैंक निकालने की, एग्जाम क्रैक करने की। कैसे? क्या है ये पैरेलल स्टडी? समझो पैरेलल का मीनिंग क्या होता है। दो तरह के लोग बेटा इस दुनिया में पाए जाते हैं, या मैं बोलूं हिंदुस्तान के अंदर दो तरह के एस्पिरेंट्स पाए जाते हैं। एक होते हैं जो सिलेबस इकट्ठा करने बिलीव करते हैं, वो सिलेबस कंप्लीट करने पहले बिलीव करते हैं कि भैया मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूं उसके बाद रिवीजन करूंगा। एक होते हैं सिलेबस के साथ साथ रिवीजन करते हैं। सिलेबस के साथ साथ, सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ रिवीजन करने को ही बोला जाता है पैरेलल रिवीजन। ओके, तो जो बच्चा पैरेलल रिवीजन संग में करता है वो हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है, उसी के संभावना ज्यादा होती है सेलेक्ट होने की। कैसे? एक बात सुनो बेटा, सपोज करते हैं आपने कोई ए सब्जेक्ट स्टार्ट किया। ए सब्जेक्ट का मीनिंग ये है, कोई भी मान लो आपने मैथ्स ली, सॉम ली, एफएम लिया, व्हाटएवर, ये ए सब्जेक्ट है आपका। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ये ए सब्जेक्ट है। आपने ए सब्जेक्ट को शिद्दत से 20 दिन पढ़ा। मतलब मान लो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो मेरे, आपने गेम ज्वाइन कर रखा है, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है सारे, आप उसको देखते जा रहे हो। मान लो 20 दिन में आपने कोई एक सब्जेक्ट खत्म कर लिया, या 30 दिन मान लो, एक महीना मान लो, एक महीने में आपने सब्जेक्ट खत्म कर दिया। समझना मेरी बात को जरा, आपने सब पीआईक्यू लगा डाले, 30 डेज में आपने सब्जेक्ट को खत्म किया। मान के चलते हैं आज 1 जनवरी है फॉर एग्जाम्पल, और आपने 30 जनवरी को उसको खत्म कर दिया, और आपने फिर 20 सब्जेक्ट उठा लिए। सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, 20 सब्जेक्ट उठा लिए, और ऐसे करके आपने एक महीने 20 सब्जेक्ट भी पढ़ लिया। समझना जरा, फिर आपने 30 सब्जेक्ट उठा लिया। ऐसे करके आपको मान के चलो 3 महीने हो गए ना, या 2.5 महीने हो गए। यानी कि आपने इसको 1 जनवरी को स्टार्ट किया था, एक एग्जांपल ले रहा हूं बस, और इस 30 जनवरी को आपने इसको खत्म कर दिया। अब उसके बाद आपने बेटा मान लो नेक्स्ट मान लो 2 फरवरी से या 1 फरवरी से आपने ये वाला सब्जेक्ट उठा लिया, 20 सब्जेक्ट। सुनना मेरी बात को एंड तक, 20 सब्जेक्ट उठा लिया, और उसके बाद मान लो 28 फरवरी को आपने ये खत्म कर दिया, और फिर आपने 1 मार्च से 30 सब्जेक्ट उठा लिया। सुनना जरा, 1 मार्च से आपने 30 सब्जेक्ट उठा लिया, कोई तीसरा। क्या इन पूरे 1 महीने में आपने इसको दोबारा देखा? नहीं देखा। सुनना मेरी बात प्लीज अभी एंड तक। अब मान लो आप सी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मार्च को, और मिड मार्च आ गया, यानी 15 मार्च आ चुका है। समझना जरा, 15 मार्च को मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया। मैंने कौन से सब्जेक्ट का? इस वाले सब्जेक्ट का, जो आप पढ़ के बैठे हो, ज्यादा समय नहीं हुआ, 1.5 महीने हुआ भी पढ़े हुए, इसको 1.5-2 महीने हुए। मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, और क्वेश्चन भी वही है जो मैंने क्लास में करा दिया है। सुनना मेरी बात को एंड तक। आप ऑलरेडी सब्जेक्ट को तैयार कर चुके हो, 1 महीना आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। अब आप 20 सब्जेक्ट भी तैयार कर चुके हो, और आप सी पे पहुंच भी चुके हो, सी आधा चल भी रहा है। फिर मैंने मतलब लगभग इस सब्जेक्ट के खत्म होने के 1.5 महीना आपको बोला कि बेटा एक क्वेश्चन करके दिखाओ। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, वो वही सेम क्वेश्चन है जो मैं आपको क्लास में भी करा चुका हूं, या उसके जैसे ही है। अब 2 केस बनेंगे, या तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, या फिर आप बोलोगे सॉरी सर नहीं हो रहा। 2 ही केस बनेंगे बेटा। अगर आपने सॉरी बोलना है ना, तो आपने उस 1.5 महीने में, 1 महीने में किया क्या है? ये सब्जेक्ट गया कहां? अगर आपने तैयारी की थी और मैंने सेम ही क्वेश्चन आपसे किया है, और आप बोलो सर सॉरी सर भूल गया, याद नहीं आ रहा, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप गधा बना कर रहे हो, आप बेवकूफ बना रहे हो अपने आप को, किसी और को नहीं, अपने आप को। क्योंकि आपकी मेंटलिटी क्या है? ये सब्जेक्ट खत्म हो गया, बी सब्जेक्ट खत्म हो गया, सी सब्जेक्ट खत्म हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये होता है टाइप 1 ऑफ कैटेगरी, जो सब्जेक्ट को इकट्ठा करते हैं, बस सब्जेक्ट को इकट्ठा करते जा रहे हैं। एट दी एंड, या मैं बोलूं 6 महीने का, तो पता क्या होगा? कुछ भी याद नहीं आएगा, कुछ भी याद ही नहीं आएगा आपको। अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछ लूं, आप बोलोगे गौरव सर पढ़ाए तो आपने, और सर पता नहीं कहां रहेगा, ऐसे करोगे आप। ऐसा नहीं करना है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने सब्जेक्ट का रिवीजन ही नहीं किया है, और रिवीजन इज द की। रिवीजन नहीं है तो सब बेकार है बेटा। रिवीजन इज द की, गॉट इट? रिवीजन इज द ओनली की। ओके, सो अब रिवीजन करना कैसे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैरेलल रिवीजन बेटा? तो कुछ नहीं करना होता। पैरेलल रिवीजन क्या होता है? सुनो ध्यान से। सपोज आप ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैं कह रहा हूं आपको उसमें 20 से 30 दिन लग गए, ठीक है? 20 से मैं कह रहा हूं आपको 1 मंथ लग गया, मान लेते हैं यार, बड़ा सब्जेक्ट है मैथ्स से, मान लो आपने 30 डेज में इसको कवर किया। अब आप ऑब्वियस ही बात है, इसके आगे चल के क्या उठाओगे, और आपने सब इस 30 डेज में सब कुछ करना होता है। आप तैयारी करनी कैसे, ऑलरेडी मैंने वीडियो बता दी आपको, है ना? आपने 30 दिन में एक सब्जेक्ट तैयार कर लिया, आपने पीआईक्यू लगा लिया, आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिया, आपने टेस्ट भी दे दी, सब कुछ दे दिया, आपको तैयार हो गया। अब आप 20 सब्जेक्ट उठाओगे, करेक्ट है? आप 20 सब्जेक्ट उठाओगे कोई भी, और अगले, मैं कह रहा हूं कि अगले 20 दिन में ये कवर होगा आपका, मान लेते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट 30 दिन नहीं लेता, कुछ जल्दी भी तैयार होते हैं, ठीक है? ये 20 दिन में तैयार होगा। तो अब इन 20 दिन में आपको करना क्या है? ध्यान से सुनो,
अब इस 20 दिन में ध्यान से सुनना क्या कर रहा हूं प्लीज, ये तो आपको तैयार करनी है, ये तो आपके जो एजुकेटर पढ़ा रहे हो, आप चाहे रिकॉर्डेड दे रहे हो चाहे लाइव दे रहे हो, वो तो तैयार करनी है आपको। दिन भर का मान लो आप 12 घंटे पढ़ रहे हो या आप 8-10 घंटे पढ़ रहे हो, तो उस 10 घंटे में से आप इस 20 सब्जेक्ट पे जितना टाइम देना दो। लेट्स इमेजिन मैंने बोल दिया कि आप इसको 6 घंटे डेली पढ़ रहे हो, पता आपको करना क्या है, बचे हुए जो टाइम है, मान लो 10 घंटे टोटल पढ़ते हो ना, आप 4 घंटे और बचे, अब उस 4 आवर में आपको पता है क्या करना है, आपको इसी सेम सब्जेक्ट पे पीएचडी नहीं करनी है। होते हैं सारे बहुत सारे बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको मर्चेंट सर्कल पढ़ा दिया, मेरी बात को सुनना जानते हैं, मान लो ये मैं आपको प्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, इमेजिन करते हैं, और उस 20 सब्जेक्ट में मैं मर्चेंट सर्कल पढ़ा रहा हूँ, मान लो मर्चेंट सर्कल के लिए मैं मुश्किल से 2-3-4 लेक्चर लेता हूँ, और आपने वो 4 लेक्चर देख डाले, मान लो 2 दिन में देख डाले, और मैं गारंटी लेता हूँ अपनी पढ़ाई की कि भैया इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना पढ़ लो बहुत है, और पीवाई को लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, सारा मैं बता देता हूँ आपको। अब 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं बिलीव करते हैं, हाँ गौरव सर ने इतना बोल दिया तो नहीं करना है, एक होते हैं नहीं ऐसे कैसे, मतलब 6 घंटे अच्छा खासा सब तैयार हो चुका है, अब वो क्या करेंगे, क्योंकि उनको डेली 10 घंटे पढ़ना है, तो 4 घंटे जो बचे हैं ना, आप ध्यान से सुनना, अब वो 4 घंटे में क्या करना है, सुनो सुनो, यहां से सारा खेल है, आपको जितना मैंने बताया आपने उतना कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं करना है, लेकिन आप मान नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अब जो 4 घंटे बचे हैं उसमें अंट शंट एजुकेटर्स के इधर उधर के वो लगा रहे हो आप, क्या क्या फर्जी के कोई पीडीएफ उठा लिए, ज्यादा मोर एंड मोर पढ़ने का प्रयास कर रहे हो, नहीं गलत है, मोर नहीं पढ़ना बेटा। Always remember my sentence. It is not important what to learn. लिख लो कहीं कागज पे. It is not important what to learn. It is not important. It is not important what to learn. What to learn. It is very important what to live. It is very important what to leave. ये जिस दिन आप समझ गए उस दिन आपका सिलेक्शन निश्चित है। ये मेरा सेंटेंस है बेटा बाय गौरव बाबू, ठीक है, सुन लो जरा ध्यान से। इसका मीनिंग ये है कि ज्यादा पढ़ने पे बिलीव नहीं करना है, मतलब ये कुल मिला के क्या पढ़ना है ये जरूरी नहीं है, क्या नहीं पढ़ना ज्यादा जरूरी है, मतलब क्या छोड़ना है वो ज्यादा जरूरी है। लिसन केयरफुली, गेट एग्जाम के अंदर क्या पढ़ना है ये जरूरी नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है वो ज्यादा जरूरी, मतलब मुझे क्या छोड़ना है वो ज्यादा जरूरी है। बात समझ आ रही है? इसलिए मेरे बच्चों जितना हमने बता दिया उससे बाहर एग्जाम नहीं जाएगा। अभी भी रिसेंटली एग्जाम हुआ 2024 का, पूछ लो बच्चों से, एक क्वेश्चन बाहर नहीं हमारे नोट से। तो अब 4 घंटे में क्या करना आपको, वही सेम सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है। अगर पीएचडी अभी करोगे तो सिलेक्शन 5 साल बाद होगा भैया, पीएचडी करने 5 साल लगते हैं। अगर आपको गेट निकालना है तो आपको जितना बताएगा उतना करते जाओ। अब जो भी समय बच रहा है, ऑब्वियस सी बात है यार, कितना पढ़ोगे, जो आपका लाइव लेक्चर चल रहा होगा या रिकॉर्डेड भी देख रहे होगे, तो एक सब्जेक्ट को पढ़ने में 2 लेक्चर देखो, 3 लेक्चर देखो दिन भर में। उसके बाद बचा हुए समय में क्या करोगे, उसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, एक्स्ट्रा अंटशंट चीजें नहीं लगानी है, बल्कि जो आपका ए सब्जेक्ट था उसको रिवाइज करना है। यहां पे आएगा बेटा ए सब्जेक्ट रिवीजन। क्या आएगा? ए सब्जेक्ट रिवीजन, ए सब्जेक्ट्स रिवीजन। आई कुछ बात समझ में? तो पता क्या होगा, इन 20 दिन में आपका ये सब्जेक्ट भी रिवाइज हो जाएगा। मतलब आपका एक लाइव लेक्चर तो चल ही रहा है, 20 सब्जेक्ट तो चल ही रहा है, संग की संग आप 4 घंटे डेली अपने ए सब्जेक्ट पे भी दे रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो उससे आपका ए सब्जेक्ट पैरेलल में रिवाइज हो रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल द पैरेलल रिवीजन। ऐसा करने से जब 2 महीने बीत जाएंगे, यानी कि 1 महीने याद दे चुको आप और 20 दिन याद दे चुको, आपको दोनों सब्जेक्ट आते होंगे। ये तो आ ही रहा है क्योंकि बिल्कुल फ्रेशर में चल ही रहा है ये तो, प्लस आपने हैंड टू हैंड इसका रिवीजन भी कर लिया है। अब मान लो 20 दिन के बाद आपने सी सब्जेक्ट उठाया, सुनना, सी सब्जेक्ट उठाएंगे आप, सी सब्जेक्ट अब सी सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर से वही होगा बेटा, मैं कह रहा हूं फिर से इसमें 20 दिन लगने वाले हैं किसी सी सब्जेक्ट में। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप अपना मान लो 10 घंटे पढ़ते हो तो 6 से 7 घंटे अपने इस वाले सी सब्जेक्ट को दो, डेली सीखो इसको जो बताया जा रहा है। और उन सेम 20, क्योंकि ये 20 दिन में कवर होगा, उस सेम 20 दिन में बचे 4 घंटे में क्या करना है, 4 घंटे या 2 घंटे जैसा आपको लगता है, ये टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है। हो सकता है नया सब्जेक्ट सीखने आपको 8 घंटे लग रहे हो, 2 घंटे आप रिवीजन में दो। अब यहां पे क्या होगा बेटा, इस 4 आवर में भाइयों बहनों आप बी सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। किसका? क्योंकि बी रिसेंटली खत्म हुआ, बी को लगा लेंगे आप, बी सब्जेक्ट रिवाइज करोगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये तो आपको चल ही रहा है सी सब्जेक्ट, बी भी पैरेलल में रिवाइज हो रहा है, इसको बोलते हैं पैरेलल रिवीजन। और आज अगर आपको 20 दिन लग रहे हैं, सुनो अब ये भी समझो, आपको ए सब्जेक्ट को रिवाइज करने 20 दिन लगेंगे, है ना?
20 सब्जेक्ट को रिवाइज करने 20 दिन लगे। अब इस तरह से एक और बेटा डी सब्जेक्ट आ जाएगा 20 दिन के बाद, 20-25 दिन के बाद डी सब्जेक्ट आ गया, समझना मेरी बात को। अब 20 दिन के बाद फिर से 20-25 दिन के बाद डी सब्जेक्ट आ गया। अब मेरी बात सुनो, सेम काम वही, 6 घंटे हम डी सब्जेक्ट को देंगे, है ना, लेट से ये भी अगले 20-25 दिन में खत्म होने वाला है। ओके, और यहां पे क्या चलेगा बेटा, 6 आवर तो मैं किसको दूंगा, बी सब्जेक्ट को दूंगा, सॉरी डी सब्जेक्ट को। और बचे हुए मान लो 4 आवर है या 3 आवर, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना, वो देख लेना आप लोग। और बचे हुए 4 आवर में बेटा क्या उठाऊंगा, सी सब्जेक्ट। तो इस तरह से देयर विल बी अ चेन, एक चेन बनेगी। और ऐसे करते करते 8 महीने के अंदर, सुनो देखो मजा आने वाला, 8 महीने, 8 से 9 महीने के अंदर आपका ये सब सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो चुके होंगे। फिर जैसे सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, फिर से चेन बनेगी बेटा, फिर एक चेन, दोबारा रिवीजन स्टार्ट होगा। एक बार नहीं होगा था ये, जब मान लो 6-7 महीने आपने कोर्स खत्म कर दिया, फिर से ये सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर से बी सब्जेक्ट आएगा, फिर से सी सब्जेक्ट आएगा, तो उससे होगा एक चेन बनेगी बेटा। आज आपको मान लो बी सब्जेक्ट के साथ साथ ए सब्जेक्ट को रिवाइज करने 20 दिन लगे हैं, अगली बार जब आप ए सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे तो 15 दिन में हो जाएगा, उससे अगली बार रिवाइज करोगे 10 दिन में हो जाएगा। तो अपने आप ही निपुणता हासिल होती जाती है ना बेटा। तो जिस सब्जेक्ट को रिवाइज करना आपको आज 20 दिन लग रहे हैं, अगले रिवीजन में वो 15 रह जाएगा, और उससे अगले रिवीजन में वो 10 ही रह जाएगा, और उससे अगले रिवीजन 4-5-7 दिन रह जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल द पैरेलल रिवीजन। तो प्लीज अपनी इस तैयारी के दौरान इस पैरेलल रिवीजन स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। ट्रस्ट मी मेरे बच्चों, एट द एंड 2 तरह के बच्चे होंगे। एक वो बच्चा जिसने केवल और केवल सिलेबस कंप्लीट किया, और सिलेबस कंप्लीशन के चक्कर में इधर के न्यूमेरिकल लगा, उधर के दुनिया भर की चीजें लगा ली, मतलब जो मैंने बोला ना, बच्चे वो 4 घंटे आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, रिवाइज करना, वो क्या कर रहा है, वो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहा है, नहीं पढ़नी है भाई। हमेशा मेरे सेंटेंस को याद रखो, ज्यादा पढ़ने सिलेक्शन नहीं होता बेटा। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट टू लर्न, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट टू लीव। क्या छोड़ना ज्यादा जरूरी है, अनटिसेंट चीजें नहीं पढ़नी होती है, ठीक है। नाउ तो 2 तरह के बच्चे, एक ने सिलेबस इकट्ठा किया, बहुत ज्यादा डेप्थ में घुसा, और पता चला 10 महीने सिलेबस ही कवर किया केवल उसने, अब बचे 2 महीने एग्जाम में, तब निकल जाएगी उसकी रिवीजन करते करते। और एक ऐसा बच्चा जो ऑप्टिमम पढ़ा है, बहुत अनटिसेंट चीजें नहीं पढ़ी है, और पैरेलल रिवीजन करते हुए चला है, तो एट द एंड, या मैं बोलूं एट द एंड ऑफ द 10 मंथ्स, आफ्टर 9 और 10 मंथ्स, वो एक ऐसा बच्चा होगा जिसके सब्जेक्ट भी तैयार है, रिवीजन भी हो चुका है, और वो तैयार, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसको रिवीजन कर लिया 2-3 बार, उसको रिवीजन हो चुका है, इसीलिए उसके सब्जेक्ट भी तैयार होगा और रिवीजन भी उसका पूरा का पूरा, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। वो 4 जगह दिमाग लगा। अब बचे 3 महीने, अब उन 3 महीने में दिमाग लगाओ, अब लगाओ अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन, अब लो इधर उधर की टेस्ट सीरीज, अब लो टेस्ट सीरीज, आप अपना पहले सब्जेक्ट तैयार करो, और फिर जब लास्ट के 2-3 महीने बचे तब लो आप टेस्ट सीरीज, तब खरीदो टेस्ट सीरीज, इधर उधर बिल्कुल बोलो 4 खरीदो आप, एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज खरीदो, फिर उस टाइम पे लगाओ। ड्यूरिंग और प्रिपरेशन नेता नहीं बनना आपको, ड्यूरिंग और प्रिपरेशन आपका सिलेबस मस्ट बी ऑप्टिमाइज यार, ऑप्टिमम होना चाहिए। 10 घंटे में से अगर लाइव लेक्चर ले रहे हो 6 आवर बहुत ज्यादा होते हैं भाई, यार रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो 6 आवर की रिकॉर्डिंग बहुत होती है, आराम से 20 दिन में सब्जेक्ट कवर कर लोगे। अबे 6 आवर अगर डेली देख रहे हो किसी सब्जेक्ट को, इंटू 20 दिन करना 120 घंटे हो गए। अरे कोई सब्जेक्ट नहीं 120 घंटे का यार, मतलब देखा जाए प्रोडक्शन को छोड़ दो तो 120 घंटे का कोई सब्जेक्ट नहीं मैकेनिकल ब्रांच के अंदर। 80 घंटा, 70 घंटा, 100 घंटा मैक्सिमम। हाँ प्रोडक्शन को छोड़ दो, प्रोडक्शन में अलग ही 200 घंटे में पढ़ाता हूं मैं। तो इस तरह से मेरे बच्चों, तो 20 दिन में आपका क्या हो गया, आपने सब्जेक्ट भी तैयार कर लिया, बच्चे 4 घंटे संग में पैरेलल रिवीजन कर रहे, तो पैरेलल रिवीजन भी होगा। सोच के तो देखो यार, इस बात को तो समझो। आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैं कह रहा हूं कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप 6 आवर उसको डेली दे रहे हो, और मैं कह रहा हूं आपने उसको 25 दिन पढ़ा या आपने उसको 20 दिन पढ़ा, कितना हो गया बेटा, 120 घंटे हो गया। यानी आपने 120 आवर में उसको कंप्लीट कर दिया भाई। कोई सब्जेक्ट नहीं 120 आवर का गेट का मैकेनिकल ब्रांच के अंदर, एक्सेप्ट द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाओ। और प्लस इधर देखो मैं क्या, प्लस 4 घंटे आप डेली पढ़ रहे हो, 4 घंटे रिवाइज कर रहे हो, इंटू 20 करना 80 घंटे। 80 घंटे में रिवाइज नहीं कर पाओगे अपने सब्जेक्ट को, कैसी बातें कर रहे हो यार, हैं? अगर आप ढंग की कोचिंग में पढ़ते हो, ढंग के टीचर से पढ़ते हो, तो आदि मेरे जैसे अपनी बात करो, मेरे सोम के नोट्स ऐसे पलटोगे ना, तो आपको अपने आप ऐसा चला पिक्चर चल रही है, वेब सीरीज चल रही है, सब कुछ अपने आप ही रिकॉल होता जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको, 80 घंटे पहले रिवीजन भी कर दिया आपने। अरे भैया इससे बेस्ट स्ट्रेटजी कोई दुनिया में हो ना, मुझे बता दो आप। ये कॉम्बिनेशन लेके जो चलेगा, ये है आपका लर्निंग वाला पार्ट, यानी आपके दिन भर के घंटे में से आपने लर्न की न्यू थिंग्स, और ये आपका रिवीजन वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पैरेलल रिवीजन। जिसने इसको फॉलो कर लिया बेटा, उसकी रैंक निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है मेरे बच्चों, सो आई होप ये बात आपको भेजे में बिल्कुल घुस गई होगी। ठीक है, स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन मैसेज मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9897104566। ठीक है, तो प्लीज जाइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में #गौरव बाबू जरूर लिख देना बेटा, और जो भी आपको लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा बेटा, है ना। #गौरव बाबू, GAURAVBABU,
ये आपको लिख देना मेरे बच्चों, ठीक है, हैशटैग गौरव बाबू, ओके। और जो भी आपको कमेंट करना है इसके बाद कोई स्पेस नहीं है, सब कुछ स्मॉल लेटर में बेटा, ओके। हैशटैग के बाद भी स्पेस नहीं है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं स्पेस लगाते हैं, अंडरस्कोर लगाते हैं, कुछ नहीं लगाना, हैशटैग गौरव बाबू लिख के आप अपना कमेंट बता सकते हो। और वीडियो अगर वाकई में अच्छा लगा है, मैंने बीच में मोटिवेट भी किया आपको, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उस बात को जरूर लिखिएगा, ठीक है। आपके कमेंट मेरे लिए हेल्प करते हैं, ओके। स्टिल यू आपको कोई डाउट बचा हुआ तो बेटा मेरा नंबर भी लिख लो 9897104566, ठीक है। तो चलिए मेरे मित्रों, उम्मीद कर रहा हूं पक्का समझ में आ गई कोई स्ट्रेटजी, तो इसको फॉलो करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आपको अगर गेम के कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आपको मैंने अभी नंबर दिए थे, उन नंबर पर कॉल कर लेना, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। गेम लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और जुड़ो मेरे साथ और अपनी तैयारी को लगाओ विंग्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।